हेलो फ्रेंड्स, हम नाइन्थ क्लास का पॉलिनोमियल ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी तक हमने सब इंट्रोडक्शन पूरा बता दिया था। अब 2.1 की एक्सरसाइज भी बता दिया है, बराबर ना। तो अभी हमको लेना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमको लेना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर हमको एक पॉलिनोमियल दिया है कि लेट p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब हमको ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है, लेकिन हमको जब तक x की वैल्यू पता नहीं है तब तक हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, बराबर ना। तो हम एक कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। रिप्लेस x बाय 1, ठीक है ना। x को 1 से रिप्लेस कर दो, यानी x के जगह 1 रिप्लेस कर दो, पुट कर दो। तो यहाँ पे p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस 2 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, यानी जहाँ पे x था, देखो x की जगह 1 रिप्लेस करना है, तो x की जगह हमने 1 रिप्लेस करते थे, यहाँ पे भी 1 पुट करना है, बराबर ना। यहाँ पे भी 1 पुट कर दो, यहाँ पे भी 1 पुट कर दो, यानी जहाँ पे x दिख रहा है वहां पे 1 पुट कर दो। तो 1 का क्यूब यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 2 यानी 2 प्लस 1 माइनस 1। अब ये प्लस 1 माइनस 1 ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, या पहले एडिशन कर लो। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, बराबर ना। 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 3। तो ये क्या हो जाएंगी, ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। देयरफॉर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 इज कितनी आ जाएंगी 3 आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालना यानी क्या है कि वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देना है, बस। जैसे अभी हमने x इक्वल्स टू यहाँ पे रिप्लेस करना था, x इक्वल्स टू 1 तो हमने रिप्लेस कर दिया, और जहां जहां पे x है वहां पे क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया और उसका कैलकुलेशन कर लिया। कैलकुलेशन करना यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे बुक में दिए वाले, ठीक है ना। फ्रेंड्स, अभी हमको ये 3 एग्जांपल सॉल्व करना है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है किस टाइप में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है एट द इंडिकेटेड वैल्यू। जैसे आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, लेकिन एट x इक्वल्स टू 1 पे फाइंड करना है, यानी ये इंडिकेटेड वैल्यू है, ठीक है ना। तो इस पे आपको क्या करना है कि वैल्यू फाइंड करना है। तो ये वेरिएबल की वैल्यू दिया है x इक्वल्स टू 1, तो हम डायरेक्ट जो वैल्यू दिया है ना, वो डायरेक्ट ये इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे हम कि लेट p ऑफ x की वैल्यू क्या है, देखो 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, लेकिन x इक्वल्स टू 1 पे क्या करना है, हमको वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुट x इक्वल्स टू 1, तो जहां पे x दिखता है वहां पे 1 पुट कर दो। तो p ऑफ, देखो x की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे भी 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, यहाँ पे भी 1 पुट कर दे, यहाँ पे भी 1 पुट कर देना है। बस आप इसको सिंप्लीफिकेशन करो, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन किया तो भी चलेगा। जैसे 1 का स्क्वायर यानी कितना होता है 1, 1 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा 5, माइनस 3 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 3, प्लस 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 7। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 5 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 2, प्लस 7 है तो प्लस 7 एज इट इज रख दो। तो 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9। तो p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो ये हो जाएंगी उसकी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो एग्जांपल में ऐसे दिया है कि q ऑफ y, और यहाँ पे y की ही वैल्यू दिया है, बराबर ना। तो q ऑफ y है और y की वैल्यू दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे q ऑफ y की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे भी पुट कर दो 2 का क्यूब
माइनस 4 इंटू टू प्लस रूट ऑफ 11। तो 2 का क्यूब कितना होता है? जब 2 का क्यूब यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 बार कर रहा है, 2 इंटू टू इंटू टू, ठीक है ना। 2 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा? 2 इंटू टू इंटू टू, तो 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू टू का क्यूब यानी कितना होता है? 8 माइनस 4 टू जा 8 प्लस रूट ऑफ 11। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 माइनस 8 और प्लस रूट ऑफ 11। तो जो 24 है, 24 में से 8 कम कर दो, 24 माइनस 8 यानी कितना हो जाएगा? 16 प्लस रूट ऑफ 11। तो ये हो जाएंगे हमारी q ऑफ 2 की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे कैसा है कि 16 और रूट ऑफ 11 इनके एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि q यानी जैसे ये जो है 16 ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है, और रूट ऑफ 11 क्या है? इरेशनल नंबर है, और इनकी हम एडिशन अभी ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है ना, डायरेक्ट। तो इसकी वैल्यू निकाल के फिर वो आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो इस टाइप में हम ये एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अभी हमको नेक्स्ट एग्जांपल लेना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है? देखो p ऑफ t इक्वल्स टू, ये इक्वेशन दिया है, और एट t इक्वल्स टू a, यानी t की जगह a की वैल्यू पुट करना है, a, ठीक है। अभी a यानी क्या है? सपोज आप कांस्टेंट कंसीडर करो, तो कांस्टेंट वो a की वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुट t इक्वल्स टू a। तो जहां पे t है वहां पे a पुट कर दो, तो p ऑफ t की जगह क्या पुट करना है? a इक्वल्स टू 4 a रेज टू द पावर 4 प्लस 5 a रेज टू द पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6। इसको आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। a रेज टू द पावर 4 यानी a रेज टू द पावर 4 आ जाएगा, इंटू 4 a रेज टू द पावर 4 प्लस a क्यूब यानी 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। तो p ऑफ a इक्वल्स टू दिस आंसर आ जाएगा। अब इसकी तो परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि a भी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो इस टाइप में हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो ये होती है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वेरिएबल की वैल्यू जो दिया है आपको, ये यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 दिया है, यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 दिया है, वो यहाँ पे पुट कर देना है, और पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफिकेशन कर देना है, तो वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ठीक है ना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स अभी हमको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है ना, अगर उसका आंसर जीरो आता है तो उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सपोज हमने पुट कर दिया x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। x इक्वल्स टू 1 अगर पुट कर दे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? देखो x की जगह 1 रिप्लेस कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो 1 का स्क्वायर यानी 1 होता है, यहाँ पे 1 है, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो ये आ जाएगी p ऑफ 1 की वैल्यू। p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये क्या हो जाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आया ध्यान में? तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0 इज 0, एट x इक्वल्स टू 1 इज 0। तो ये हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी और एक आधा एग्जांपल देखो, यहाँ पे लेट p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1, तो इसका हमको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो जीरो आने को ना, ठीक है ना। तो जैसे अगर हमने सपोज पुट कर दिया, पुट x इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया, हम चेक कर रहे हैं कि अभी ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा क्या? x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा क्या? देखो p ऑफ 1 x की जगह 1 रिप्लेस कर देना है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो प्लस 1
1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं आया, ठीक है ना। और एक वैल्यू देखो पुट करके देखेंगे x इक्वल्स टू -1, सो p ऑफ x की जगह -1 रिप्लेस करो तो -1 प्लस 1 और -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0। therefore x equals to -1 is the zero of the polynomial। तो ये क्या हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर ये यानी वैल्यू पुट करने के बाद अगर वो जीरो आता है तो इसको ही रूट बोलेंगे। इसको क्या बोलना है आपको, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका रूट क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा therefore रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज x इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू -1 पुट करने के बाद जीरो आता है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि रूट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी ध्यान में रखना है और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी ध्यान में रखना है। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, देखो ये मैंने अभी इसके पहले बता दिया था आपको कि x प्लस 1, x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन के कितने जीरोस आ जाएंगे, तो एक ही जीरो आएंगे, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन के कितने जीरो आएंगे, तो एक ही जीरो आएंगे। और वो कैसे ध्यान में रखना है आपको कि x का पावर 1 है तो ये एक ही जीरो आएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आएंगे, तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरो आना चाहिए, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 जीरो आना चाहिए। यानी दो वैल्यू पुट करके देखो आप अलग अलग, जैसे x इक्वल्स टू 1 पुट करने के बाद जीरो आ गया। अब देखो और हम पुट करेंगे also put x इक्वल्स टू -1 पुट करके देखो, तो -1 पुट करेंगे तो p ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर -1। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 इंटू -1, स्क्वायर है इसे दो बार मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 1 यानी 1, तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा +1। और यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 पुट कर दो, तो +1 -1 कितना हो जाएगा 0। तो p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। देयरफॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना, इज कौन कौन से नंबर आ गए, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -1। ऑल्सो इसको रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, ठीक है ना, 1 एंड -1। 1 और -1 ये क्या हो जाएंगे, उसके रूट हो जाएंगे, रूट। तो इस टाइप से हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। अब ये ध्यान में रखो कि आपकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ठीक है ना। वापस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे, जब आप वैल्यू पुट करेंगे वेरिएबल की, ठीक है ना, x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर उसका आंसर अगर 0 आ गया तो उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दिया, बराबर है ना, तो 1 पुट करने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अगर ये 0 आ गया तो 1 यानी क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। या x की वैल्यू -1 पुट करके देखो, ये आपको पुट करके देखना पड़ेगा तब आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो x की वैल्यू -1 पुट कर दिया, उसकी भी आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी क्या हो जाएगा, -1 इज आल्सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आप कैसे पहचानेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने आ जाएंगे, लीनियर इक्वेशन के एक ही जीरो आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरो आएंगे, तो 2 जीरो आ जाएंगे। कैसे पहचानना है, तो इनका पावर देखो, हाईएस्ट पावर x का हाईएस्ट पावर 1 है तो हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 1 आएगा लीनियर इक्वेशन के। या आप ध्यान में रखो कि लीनियर इक्वेशन के 1 जीरो आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरो आ जाएंगे, क्यूबिक इक्वेशन के 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप में हमको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ध्यान में रखना है, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को ही आप उसको रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे, ठीक है ना। जहां पे जीरो आते हैं वहां उसको ही हम क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे,
फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, देखो एग्जांपल दिया है कि चेक वेदर -2 and 2 आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x plus 2। ये x plus 2 एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है ना। x plus 2 जो पॉलिनोमियल दिया है उसके जीरोस -2 और 2 आएंगे क्या, ये आपको चेक करना है, या आपको चेक करना है कि -2 जीरो आएगा या 2 जीरो आ जाएगा। अब हमको ध्यान में रखना है कि इसमें से एक ही जीरो आएगा, कौन सा भी। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन दिया है ना, ये लीनियर इक्वेशन दिया है। अब लीनियर इक्वेशन के तो एक ही जीरो आएंगे, बराबर ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर उसका वेरिएबल का 1 ही है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन के एक ही जीरो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 जीरो दिया है, लेकिन आपको चेक करना है कि उसमें से कौन सा जीरो है, तो 2 है या -2 है। तो अब ये कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट p of x equals to x plus 2। अब आपको जीरो पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू जीरो पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, x की वैल्यू जो गिवन है ना -2 या 2, ये पुट कर दो। तो यहाँ पे लिखो पुट x equals to -2। तो x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 आ जाएंगे, यहाँ पे भी -2 आ जाएंगे, ये +2 आ जाएगी। -2 + 2 कितनी हो जाएंगी, 0। तो p of -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 इज द जीरो ऑफ p of x। p of x का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमको नेक्स्ट वैल्यू चेक करना है, x इक्वल्स टू 2। सो p of 2 इक्वल्स टू, डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2 + 2। अब 2 + 2 कितना होता है, 4, बराबर ना। तो p of 2 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0। 0 आ गई क्या, नहीं आ गई, इसलिए वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ p of x, उसका जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप में हम लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे ही एग्जांपल कुछ एक्सरसाइज में भी दिए हैं, वो आपको यानी पहले सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या दिया है कि फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमको क्या बोला है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो। तो p of x की वैल्यू ऑलरेडी आपको देखो, p of x इक्वल्स टू 2x + 1, ये गिवन है, लेकिन आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, देखो लेट p of x इक्वल्स टू 2x + 1। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो, यानी आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि जो p of x की वैल्यू होती है वो डायरेक्ट जीरो हो जाएगी जब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा तब। तो यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे कि p of x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये डायरेक्ट जीरो हो जाती है। तो p of x की वैल्यू 0 हो गई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज 2x + 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। देखो p of x की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो ये 0 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2x + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। अब -1 इधर ले लो, +1 इधर ले लो, तो -1 हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू -1। यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू -1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब आप चेक भी करके देखो कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपके लिए है ये चेक करने के लिए कि p of x की जगह -1/2 पुट करो। तो यहाँ पे 2 × x की वैल्यू -1/2 + 1, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 बचेगा, बराबर ना। और यहाँ पे क्या है, +1 है, तो यहाँ पे +1 पुट करेंगे, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो p of -1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको ध्यान में रखना है कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, हम जैसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते समय, ठीक है ना, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है वैल्यू, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये कोएफिशिएंट ऑफ x है। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है
और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। तो जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल कैसे आ जाएगा, देखो जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल किस टाइप से आ जाएगा, देखो माइनस, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहां पे लिखेंगे माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, ये देखो -1 डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आप कैसे निकालेंगे जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, एक आधा लीनियर पॉलिनोमियल दिया है उसका अगर आपको जीरो निकालना है तो ये फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप जनरल इक्वेशन में ले लेंगे, देखो ये जनरल इक्वेशन ले लेंगे, जनरल इक्वेशन यानी क्या रहता है कि p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है लेकिन वो जनरल फॉर्म में है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है, अब इसका जीरो क्या आएगा, तो ये जीरो इक्वेशन इस टाइप से निकालो, देखो माइनस कांस्टेंट टर्म कितनी है, b है, तो माइनस b कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है, तो a है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल यानी x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -b/a, यानी आप ऐसे ध्यान में रखो कि माइनस कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर आपको जीरो निकालना है तो एकदम इजी वे आप जीरो निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं और एक एग्जांपल देता आपको कि p ऑफ x इक्वल्स टू 7x प्लस 5, अगर मैंने आपको पूछा कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगा, तो ये फार्मूले को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी x की वैल्यू, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म यानी 5 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट यानी कितना हो जाएगा 7। तो आपको ध्यान में रखना है कि x इक्वल्स टू -5/7, ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस टाइप का आप लीनियर इक्वेशन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल शॉर्टकट में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे हम फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल हमको दिया है कि वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x। तो x² - 2x के 2 and 0 ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या, ये आपको पूछा है। तो पहले तो हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वैल्यू जीरो आ गई तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, नहीं आई तो नहीं है, लेकिन वेरीफाई करना है कि है करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट p ऑफ x इक्वल्स टू x² - 2x। सबसे पहले आप क्या करो कि x की वैल्यू 2 पुट करके देखना पड़ेगा। तो पुट x इक्वल्स टू 2, तो p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। देखो x की वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 यानी 4, 4 माइनस 4 0, तो p ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आल्सो पुट करके देखो x इक्वल्स टू 0, देखो x की वैल्यू वापस 0 पुट करके देखो दूसरी वैल्यू, तो p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो 0 का स्क्वायर यानी 0, 2 इंटू 0 यानी 0, तो आंसर आ जाएगा 0। तो p ऑफ 0 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि हेंस 2 and 0 are the zeros of the polynomial x² - 2x। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर वेरिफिकेशन करना है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर 0 आ गया यानी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस टाइप में एकदम इजी एग्जांपल है। तो नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे छोटा सा, ठीक है फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट टॉपिक है, नोट करके, क्योंकि ये कैसा है कि ये एग्जांपल यानी ये जो टॉपिक है ये आपको ब्लैंक स्पेस में या ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक क्या दिया है, देखो यहाँ पे दिया है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वैल्यू पुट करेंगे
तो जीरो जीरो यानी जैसे अभी देखो यहाँ पे कैसा है कि एक p ऑफ x की वैल्यू दिया है x प्लस 1। अब यहाँ पे आप पुट करके देखो, पुट करो x इक्वल्स टू 0, तो p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 यानी कितना होता है 1। तो ये 0 जो है वो 0 पॉलिनोमियल आएगा नहीं आया ना, तो यहाँ पे इसलिए बोला है कि नीड नॉट बी 0, ठीक है ना। तो 0 ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 एक 0 आ जाएगा। तो ये बात है वहां पे ध्यान में रखना। 0 में बी अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ये वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, मे भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो आ भी, जैसे यहाँ पे 0 है नहीं, ये 0 पुट करने के बाद वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा नहीं आया ना, लेकिन आ भी सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x, ये वैल्यू हमने ले लिया, तो आप p ऑफ x के जगह क्या पुट करो, देखो पुट x इक्वल्स टू 0 पुट करो, तो p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर इनटू 2 इनटू 0, तो 0 माइनस 0 यानी आंसर कितना आ गया 0। तो 0 ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वाला जो है ये सबसे मेन है, क्योंकि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। हर एक लीनियर पॉलिनोमियल का ये ध्यान में रखना है, हर एक लीनियर पॉलिनोमियल का एक और एक ही जीरो आएगा। जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका सिर्फ एक ही जीरो आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको वहां पे ध्यान में रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरो आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन के 3 जीरो आएंगे, ये भी आपको आगे जाके ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। पॉलिनोमियल के एक ही जीरो आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बराबर ना। लीनियर इक्वेशन के एक जीरो आएंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में आएगा ना, तो पॉलिनोमियल में इसमें कैसे 2 जीरो आएंगे, क्वाड्रेटिक में 2 जीरो आएंगे, क्यूबिक में 3 जीरो आएंगे। तो हमको ये बोला है कि अ पॉलिनोमियल कैन बी मोर देन वन जीरो, पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरो आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस टाइप में ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा टॉपिक। अब आप कुछ एग्जांपल जो है एग्जांपल 2.2 एक्सरसाइज के सॉल्व करके देखो, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट वाली वीडियो जब हम बनाएंगे तो 2.2 एक्सरसाइज भी बनाएंगे, लेकिन पहले आप सॉल्व करो और बाद में उसको चेक करना है कि हमने जो एग्जांपल सॉल्व किए वो बराबर है कि नहीं है, तो ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।